दोस्तों, हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम कितना डाइजेस्ट कर पाते हैं, हम कितना एडजस्ट कर पाते हैं, क्योंकि यही हमारी लंबी उम्र, एनर्जी लेवल, साथ में हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को डिसाइड करता है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं, ऐसी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमें पेट से जुड़ी समस्या होने लगती है। कॉन्स्टिपेशन होता है, एसिडिटी होती है, ब्लॉटिंग होती है, स्किन समय से पहले बूढ़ी दिखने लगती है और साथ में हेयर फॉल बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से 96% से ज्यादा जो बीमारियां होती हैं वो पेट से होकर गुजरती हैं, यानी पेट के थ्रू ही होती हैं। अगर हमारा पेट खराब है तो हम बहुत बीमार हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे फूड शेयर करूंगी जिनको अगर आप खाना बंद नहीं करेंगे तो आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, और अगर जिनको आप खाना शुरू कर देंगे, 5 ऐसी चीजें शेयर करूंगी जिससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैबिट जो आपको चेंज करनी है वो है ये कि आपने खाना खाने के बाद नहाना नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ऑफिस के बाद घर आते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं और उसके थोड़ी देर बाद नहा लेते हैं, यानी 10-15 मिनट में ही नहा लेते हैं। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में हीट पैदा होती है, अग्नि जलती है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्म होता है। लेकिन जब हम नहा लेते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा खाना ठीक से पच नहीं पाता। अब पचेगा नहीं तो उसके न्यूट्रिएंट जो मिलने थे वो हमें मिलेंगे नहीं, बल्कि वो हमारे शरीर में विषैले पदार्थों को इकट्ठा करेगा, यानी टॉक्सिन्स इकट्ठा होंगे। टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाएंगे तो इनडाइजेशन होगा, वेट गेन होगा, पिंपल, एक्ने आएंगे, एजिंग आएगी और ऑर्गन्स हमारे खराब होने लगेंगे। ठीक है, ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमेशा हमें नहाना पहले है और खाना बाद में खाना है, या एटलीस्ट खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद ही हमको नहाना चाहिए। ठीक है, इस चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद जस्ट बाद पानी पी लेते हैं। ये पानी डाइजेशन की गति को धीमा कर देता है, जिससे प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। खाना जब हमें ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता तो वो सड़ता है और न्यूट्रिशन देने की बजाय शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठा करता है। इसलिए खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना। आयुर्वेद में वैसे भी जब हम खाना खाने के इमीडिएटली बाद पानी पीते हैं तो वो विष के समान माना गया है, तो इसलिए हमेशा आपको खाने के बीच में नहीं पीना, खाने के इमीडिएटली पहले नहीं पीना, खाने के इमीडिएटली बाद नहीं पीना। हमेशा आप 1 घंटा पहले पिए, 1 घंटा बाद पिए। इस चीज का अगर आप मेंटेन करते हैं तो यस, आपको अल्टीमेट रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट हम क्या गलती करते हैं, फूड जो है उसका गलत कॉम्बिनेशन खाते हैं, यानी जो खाना है उसको ठीक से नहीं खाते, गलत चीजों के साथ मिक्स करके खाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं। जैसे दूध को फ्रूट्स के साथ मिक्स कर नहीं खाना चाहिए, चाय को नमकीन या फिर कोई भी नमकीन चीज के साथ, हमें और चीजों के साथ चाय या दूध को नहीं लेना चाहिए। जो खीरा है, जो खीरे का रायता हो गया, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ हमें खाने के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि सारे फूड कॉम्बिनेशन जो है ये विरुद्ध आहार है, जो हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं। और अगर आप ऑलरेडी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपको दूध वाला दलिया, बनाना शेक, मैंगो शेक, ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? यहाँ तक कि सूरज ढलने के बाद आपको सैलेड भी नहीं खाना चाहिए। इसके साथ साथ एक बार में काफी सारे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि बॉडी में एक गर्मी पैदा करता है और साथ में ड्राइनेस को बढ़ा देता है, जिससे कि हेयर फॉल वगैरह होता है। और अगर आप रेगुलर में फास्ट फूड खाते हैं तो यकीन मानिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम लंबे समय तक हमेशा प्रॉब्लम में ही रहेगा। मैदा जो होता है और अजीनोमोटो जो होते हैं, बाकी के फालतू जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं चाइनीज फूड में जो डाले जाते हैं, ये हमारे जो होते हैं इंटेस्टाइन को जाकर चिपक जाते हैं और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो बेटर है कि खुद का घर का होममेड बना हुआ खाना खाएं, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, और साथ ही साथ कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन हमेशा बेहतर रहेगा। खाने से पहले आप बहुत सारा सैलेड खा सकते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपका जो फाइबर का रेशियो है वो भी पूरा हो जाएगा, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आप ठीक से फ्रेश हो पाएंगे और आपके शरीर की गंदगी जो है वो रोजाना निकलती रहेगी। अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में। आजकल की फास्ट लाइफ है, पहले से ही हम 1-2 दिन का खाना बनाते हैं और फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं, है ना, यही ट्रेंड है। इससे क्या होता है, हम बाहर का खाना नहीं खाते, इजिली घर का खा पाते, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन हर खाने की एक अपनी लाइफ होती है, एक वैलिडिटी पीरियड होता है, जिसके बाद वे अपना न्यूट्रिशन जो होता है वो खोने लगता है। आप चाहे सोच रहे होंगे कि फ्रिज में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम घर का तो खा रहे हैं, बाहर का तो नहीं खा रहे, लेकिन ऐसा नहीं। आयुर्वेद में ऐसे खाने को बासी कहा गया है, इसमें तामसिक कहा जाता है। ये एक टाइम के बाद जो खाना, यानी बहुत समय अगर आप रख देते हैं खाने को, उसके बाद अगर आप उस खाने को खाते हैं तो ये पेट में जाकर टॉक्सिन्स को पैदा करता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में गर्मा गर्म फ्रेश खाने को ही हेल्दी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। खाना जितना फ्रेश होगा उतना ही बेटर है आपके
डाइजेशन के लिए जो आपको डिप्रेशन भी नहीं देगा और आपको कोई भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम या ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। हाँ जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए, ताजा खाना खाना चाहिए, तो वो आपको अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। आपको कोई भी स्टमक से रिलेटेड कोई भी इश्यू नहीं होने वाला, जैसे गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, अफारा, भारीपन, इस तरह की कोई भी चीजें आपको नहीं होने वाली। और प्लस में आपका बॉडी भी हेल्दी रहेगी क्योंकि खाने से मिलने वाले सारे न्यूट्रिएंट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं, अभी तक तो हम वही खाना खा रहे हैं, फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, हम दोनों वर्किंग हैं, बच्चे को भी देखना होता है। हाँ, ये बात जेन्युइन है कि हर किसी की लाइफ बहुत ज्यादा बिजी है, जिसकी वजह से हम ये ऑप्शन ढूंढते हैं कि बाहर का खाने की बजाय हम पहले से एडवांस में बना दें, देन उसको पूरा दिन, पूरे वीक में हम यूटिलाइज करते रहें। लेकिन ये चीज भी है कि अगर आप इसको लॉन्ग रन तक खाते रहते हैं, हो सकता है अभी आप यंग एज के हैं, आपकी जो एज है 35 से पहले की है, यानी 20, 30 या 35 तक की है, तो आपका जो डाइजेशन होता है इस समय बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन जैसे जैसे आप एज करने लगते हैं, आपका डाइजेशन हो जाता है बहुत ज्यादा वीक। तब आप इसी तरीके से स्टोर करा हुआ खाना खाएंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है। अब हम बात करेंगे अपने अगले पॉइंट के बारे में, जो है स्ट्रेस। यस, आपने कभी नोटिस करा है जब आपको कोई डरा देता है, आप किसी बात से डर जाते हैं या आपको कोई घबराहट होती है, टेंशन हो जाती है, कुछ ऐसी न्यूज सुन लेते हैं, तो आपका सीधा पेट खराब हो जाता है, आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे दिमाग का कनेक्शन होता है वो सीधा पेट से होता है। तो ऐसे में जो भी हम चीजें सुनते हैं हमारे पेट पर असर डालती हैं और हमारा एकदम से पेट खराब हो जाता है। सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, चाहते हैं हमें पेट से जुड़ी कोई भी समस्या ना हो, जैसे इनडाइजेशन ना हो, भारीपन, खट्टे टिकारे, तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना। लेकिन आजकल की लाइफ में आप कहेंगे स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा है, किसी को घर का स्ट्रेस है, किसी को ऑफिस का स्ट्रेस है, किसी को बिजनेस का, किसी को फ्यूचर का, किसी को प्रेजेंट का, किसी को पास्ट का, है ना, हर किसी को स्ट्रेस है। तो ऐसे में क्या करना है, आपने स्ट्रेस से बचने के लिए अपने आप को ज्यादा बिजी रखना है। खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, जितना आप खाली रहेंगे उतना ज्यादा आप सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। तो उसके साथ साथ आपने क्या करना है, सुबह आपको मेडिटेशन करना है, ओम का उच्चारण करना है, या जिस भी रिलीजन के आप हैं उनका आपको नाम जपना है, ठीक है ना। अच्छा, ज्यादा उस तरफ कंसंट्रेट करना है, स्पिरिचुअल आपने चीजें ज्यादा करनी है, देखनी है, उससे आपका मन ऑटोमेटिक शांत होगा। योगासन करें, एक्सरसाइज करें, जिससे कि आपका मन और ज्यादा शांत होगा। क्योंकि जब हम योगासन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या वर्कआउट करते हैं, तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में जो होते हैं हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ब्लड का फ्लो बहुत अच्छे से होता है, जिससे कि हमारा ऑटोमेटिकली दिमाग अच्छा रहता है। दिमाग अच्छा रहेगा तो पेट भी स्वस्थ रहेगा और मस्त रहेगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें टाइमिंग का ध्यान रखना है। जी हाँ, हम में से बहुत सारे लोग जो ऑफिस जाते हैं या घर पर बच्चों के साथ लंच करते हैं, तो उनका लंच टाइम तो फिक्स होता है, लेकिन ब्रेकफास्ट और डिनर का दूर दूर तक पता नहीं। कई बार तो हम सुबह 8 बजे खा लेते हैं, कई बार हम 6 बजे खा लेते हैं, कई बार डिनर हम 12 बजे खाते हैं, कई बार हम 6 बजे खा लेते हैं, और ऐसे में रात को मंचिंग करते रहते हैं। तो इस तरीके से जब आप इरेगुलर टाइमिंग्स पर खाते हैं तो आपका जो डाइजेशन है वो कंफ्यूज हो जाता है, जो आपका पेट है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो उसको पचा ही नहीं पाता है, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। तो हमेशा आप कोशिश करें कि फिक्स टाइम पे खाएं। फिक्स टाइम का मतलब ये नहीं कि अगर 8 बजे खा रहे तो 8 बजे ही खाएं, मतलब मैक्सिमम 8 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट कर लें। डिनर का थोड़ा फिक्स टाइम रखें, अगर बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं तो अवॉइड करें। बट कभी कभी चीजें चलती हैं, लेकिन अगर आप उसको रेगुलर जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है पेट से जुड़ी हुई, और अगर आपका पेट खराब तो आपका पूरा शरीर खराब। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब बात करते हैं अपनी अगली और लास्ट हैबिट की। जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया था वीडियो में कि मैं आपको 5 बुरी आदतें बताऊंगी जो आपकी डाइजेशन को खराब करती है, उसके बाद बताऊंगी 5 अच्छी आदतें जो आपकी डाइजेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी, ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, खुद उसका इलाज कर सकते हैं। तो लास्ट हैबिट है कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे से इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितना अच्छे से चबा कर खा रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग कमेंट करके सच्ची में बताना, अभी कमेंट करिए कि आप में से कितने लोग हैं जो खाने को प्रॉपर चबाते हैं। नहीं, हम 2 बाइट्स में 3 बाइट्स में प्रॉपर रोटी जो होती है निगल लेते हैं। चबाने में हम समय ही नहीं बिताते, हम थक जाते हैं कि कौन इतना चबाएगा, उसको जल्दी से निगलते हैं, फिर दूसरी बाइट लेते हैं। हमेशा अपने माइंड को हम बिजी करके रखते हैं, जिसकी वजह से हमें जल्दी जल्दी खाने की आदत पड़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप अच्छे से चबाकर खाते हैं, आयुर्वेद में बताया गया है कि खाने को इतना ज्यादा चबाएं कि वो मुंह में ही रस बन जाए, तभी वो आपको अच्छे से पचेगा। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी जब खाना खाते हैं तो आपका पूरे जो शरीर की एनर्जी होती है वो खाने को पचाने में ही लग जाती है, इसलिए आपको खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा सुस्ती आती है, पूरा दिन आप थका थका रहते हैं, आपका शरीर टूटा टूटा रहता है, आपके अंदर बिल्कुल भी आपका माइंड जो है फोकस नहीं कर पाता, आपका वेट गेन होने लगता है। वो इसी रीजन से होता है, बिकॉज जो आपके शरीर की पूरी एनर्जी थी वो आपके पूरा दिन मतलब पचाने में ही लगी रहती है, डाइजेस्ट करने में ही लगी रहती है। तो आप पूरा दिन कैसा फील करेंगे, बट ऑब्वियस एकदम थका हुआ, हारा हुआ फील करेंगे। तो यहाँ पर आपकी खत्म होती है 5 ऐसी खराब आदतें
जो आपने अवॉइड करनी है ताकि आपका डाइजेशन अच्छा रहे। अब बढ़ते हैं हम गुड हैबिट्स की तरफ और इसका हम बनाने वाले हैं पार्ट 2। तो अगर आप चाहते हैं मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूं कि क्या हमें अच्छी आदतें अपनानी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कमेंट करके। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा। ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए अपनी शो को प्यार करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे ताकि आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाए इस वीडियो के पार्ट 2 का। गुड लक।